हेलो गाइस, मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने करवा चौथ स्पेशल व्लॉग में। वैसे तो ये व्लॉग जो है वो तब अपलोड होगा जब करवा चौथ जा चुकी होगी। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी क्या है, वो ज्वेलरी वगैरह जो होती है, चूड़ी वगैरह जो है वो मैं पहन रही हूँ, क्योंकि जो साड़ी है वो मैं ड्रैप कर चुकी हूँ। और ये देखिए साड़ी कितनी अच्छी तरह से ड्रैपिंग हुई है। मुझे ना ये साड़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये ईजिली बंध जाती है। और यहाँ पर मैंने साड़ी से मैचिंग जो चूड़ियाँ डाल ली है, और चूड़ियों का सेट जो वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। साड़ी से मैच करती हुई प्लेन चूड़ियाँ हैं, और मैंने गोल्ड के कंगन और एक आर्टिफिशियल जो कंगन होते हैं ना वो डाले हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ना मेहंदी दिखा रही थी, क्योंकि ना मुझे मेहंदी का कलर देखकर और मेहंदी को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। ये मेहंदी जो है वो मेरे हस्बैंड ने रखी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी। मुझे ना सच बताऊँ, चूड़ियाँ पहनने का ना बहुत शौक है। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ। और ये है साड़ी, जिस पर मैंने ये चूड़ियाँ डाली हैं, मांग में सिंदूर डाला है और गले में गोल्ड का नेकलेस डाला है। मतलब जो मेरा लुक है वो बहुत सिंपल है, लेकिन ये वाला लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रोज़ाना हम इस तरह से तैयार होकर नहीं रह सकते। करवा चौथ के दिन तो बहुत अच्छा लगता है जब हम रेडी होते हैं, क्योंकि ना ये हमारा स्पेशल दिन होता है। तो इस दिन तो रेडी होना बनता है। लेकिन अगर हम रोज़ इस तरह से रेडी होकर रहेंगे तो घर का काम करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में, और ये है मेरी सासू माँ। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ कथा सुनने के लिए अपनी बहनों के पास, अपनी सासू माँ के घर। तो यहाँ पर मुझे मम्मी आशीर्वाद दे रही थी। जब तक मेरी बहनें जो हैं वो करवा चौथ की कथा पढ़ने की तैयारी कर रही हैं, तो मैं मम्मी के पास बैठी हुई बातें कर रही थी। और यहाँ घर पर मैं आ गई थी 3 बजे। वैसे तो जो कथा पढ़ने का टाइम है वो 4 बजे तक होता है, लेकिन जब मैं घर थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। लेकिन मैं सही टाइम पर पहुँच गई थी। और यहाँ आई तो मेरी जो बहनें हैं वो भी मुझे रेडी मिली थी। इसके बाद हमने कथा पढ़ी, और फिर उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए गए। तो यहाँ मेरी जो छोटी बहन है उसने नेट की साड़ी पहनी है, मेरी बड़ी बहन ने राजस्थानी गेटअप लिया है, और मैंने जो है वो सिल्क की साड़ी पहनी है। तो आप बताइएगा कि हमारा गेटअप आप लोगों को कैसा लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ का दिन, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ अपने ससुराल में। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। तो ये मेरा ससुराल का हाउस है, और उससे थोड़ी देर पहले मैं अपने घर थी, और अभी मैंने अपनी बहनों को दिखाया। बताइएगा कि मेरी बहनें आपको कैसी लगी। मतलब कि आज आपने देखा है उनको काफ़ी टाइम के बाद, तो इस गेटअप में उनका लुक कैसा लगा, वो कैसी लगी, तो सब कुछ बताइएगा मुझे कमेंट करके। और इस वक्त मैं ससुराल में हूँ, और हमने कथा जो है वो पढ़ ली है। मैं कथा पढ़ने के लिए आई थी अपनी बहनों के पास, और कथा हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पियेंगे चाय, क्योंकि हम फास्ट में चाय पी लेते हैं। बहुत से होते हैं चाय वगैरह जो होते हैं वो नहीं पीते हैं, लेकिन हम पी लेते हैं। हमने अपना फास्ट जो है वो स्टार्टिंग से चाय के साथ स्टार्ट किया है, तो हम चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम चाय बनाएंगे, उसके बाद हम चाय पियेंगे। और यहाँ पर जो चाय है वो छोटी बहन जो है वो बना रही है, और मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। वैसे तो जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है वो जानते हैं कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। ये मेरे ससुराल का हाउस है, और आवाज़ें आ रही होंगी थोड़ी बहुत, उनको इग्नोर कीजिएगा। खाना बनने की। हाँ, खाना बनने की। खाना कहाँ बन रहा है? खाना तो बनेगा। तो यहाँ मिक्की कह रहा है खाना बनाने की आवाज़ें। वैसे ना खाना थोड़ा जल्दी ही बनता है हमारे यहाँ पर ससुराल में, क्योंकि हमारी मम्मी हैं वो थोड़ा जल्दी खाना पसंद करती हैं खाना, इसलिए। तो तैयारी वगैरह तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन पहले खाना बनाने से पहले चाय पी लेते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो हेलो, हैप्पी करवा चौथ सभी। तो आज संडे है, तो इनका ऑफ डे था। आज ये घर पर ही हैं, और मुझे यहाँ पर मतलब ससुराल में आई हुई इस वक्त, तो इन्हीं के साथ में आ गई थी। और ये बैठे हुए थे, तो सोचा मैं इनको भी दिखा देती हूँ। इन्होंने ही मेरे हाथों पर ये वाली जो मेहंदी है ये रखी थी, जिसके ऊपर ना कमेंट तो आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हस्बैंड लोगों को ना अपनी वाइफ के हाथों पर मेहंदी रखनी चाहिए इन दिनों में, मतलब स्पेशल करवा चौथ के दिन पर। जैसी भी आती है रखिए, इससे ना ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आपकी वाइफ जो है वो थोड़ी सी खुश हो जाएंगी। और ज़्यादा खुश नहीं होती ज़्यादा खुश नहीं होती, तो ये कह रहे ज़्यादा खुश नहीं होती, लेकिन मैं तो खुश हो गई थी इस तरह की मेहंदी देखकर। और अभी मैं यहाँ पर आई ना,
तो मैं अपनी सासू माँ जो है उनको भी मेहंदी दिखाई थी कि मम्मी देखिए आपके बेटे ने लगाई है मेहंदी। तो मम्मी ना देख के बहुत खुश हो गई थी, वो भी कह रही थी कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि महेश ऐसी मेहंदी लगा सकता है। तो ये देखिए, तो मैंने ना आज करवा चौथ के दिन बहुत ही सिंपल सा लुक कैरी किया है, जैसा कि मैंने अपने शॉपिंग व्लॉग में दिखाया था आपने कि मैं ये वाली साड़ी डालने वाली हूँ और इस पर मैंने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है जो कि बहुत अच्छा लुक दे रही है। वैसे मेरे पास ना एक नेकलेस भी था, मैंने दिखाया है अपनी वीडियो में, उसको मैंने नहीं पहना क्योंकि मुझे ना गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है पहनना, और सिल्क पर तो गोल्ड ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अभी यहाँ से गई नहीं हूँ, मैं अपने घर जाने वाली हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि कथा हम पढ़ चुके हैं और चाय भी पी ली है। तो अब मैं जाऊँगी घर पर, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो कोचिंग से आ गया है, वरना तो मैं यहीं रुक जाती अगर उसका आज कोचिंग का दिन ना होता। तो मैं यहाँ से अब चलती हूँ, लेकिन चलने से पहले आप लोगों को मैं अपनी जो मेरी बहनें हैं दोनों, उनका लुक दिखा देती हूँ कि उन्होंने आज किस तरह का लुक कैरी किया है करवा चौथ के दिन। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अभी आपको अपनी बहनें। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं भी यही वाला लुक कैरी करने वाली थी, लेकिन कुछ कमी थी जिस वजह से मैं वो लुक नहीं कर पाई, और लेकिन दीदी ने उस कमी को पूरा कर लिया। अब मैं बता देती हूँ कि मेरी ड्रेस में क्या कमी थी। मेरी ड्रेस में कमी थी दुपट्टे की, क्योंकि जब हम कोई राजस्थानी लुक कैरी करते हैं तो उस पर एक राजस्थानी ओढ़नी आती है, वो मेरे पास नहीं थी, और पास तो क्या उससे मैच करता हुआ भी कुछ नहीं था मेरे पास, जिस वजह से मैंने उस लुक को नहीं किया। और कोशिश करूँगी कि अहोई अष्टमी आने वाली है, बच्चों वाला जो व्रत आता है उस पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये वाला गेटअप करूँ, क्योंकि मैंने दीदी को यहाँ पर देखा तो दीदी ना बहुत ही प्रीटी लग रही है सारी ड्रेस में। तो मैं पूरा लुक दिखाती हूँ और आप बताइएगा कि मेरी दीदी आपको इस ड्रेस में कैसी लगी। और ये देखिए मेरी बड़ी सिस्टर का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये राजस्थानी गेटअप जो है वो किस किस को अच्छा लगता है, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं इस करवा चौथ पे इस ड्रेस को नहीं पहन पाई, लेकिन जो बच्चों वाला व्रत आने वाला है ना अहोई अष्टमी का, उस पर मैं इस गेटअप को ज़रूर पहनूंगी। और ये है मेरी छोटी बहन, जिसने कि बेबी पिंक कलर की नेट की साड़ी पहनी है और बहुत सुंदर लग रही है। मेरी दोनों ही बहनें बहुत सुंदर लग रही थी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ घर पर, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो आ चुका है, और अब मैं मिलूंगी आपको अपने घर पर। और घर से आने के बाद मैंने चेंज किया, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पर मुझे करनी है खाने की तैयारी। और मैं खाने में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, छोले, सूजी का हलवा, पूड़ी। तो यहाँ पर जो छोले हैं उनको मैं जब घर गई थी तो बॉईल करके रख के गई थी, क्योंकि पता नहीं था कि मैं लेट भी हो सकती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आई और मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं अपने खाने बनाने की तैयारी में लग गई। तो यहाँ पर जो छोले हैं वो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि छोले जो है वो उबले हुए हैं। और साथ के साथ मैं दूसरी गैस पर हलवा जो है वो भी बना देती हूँ, क्योंकि ना हलवा को जो बनता है ना वो जल्दी बन जाता है, उसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरे जो दोनों चीज़ें हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगी। इसके बाद मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि ना आलू गोभी की सब्ज़ी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं तलकर बनाऊँगी। इसलिए सबसे पहले मैं छोले और जो हलवा है उनको बनाकर रेडी कर देती हूँ। मेरा ये जो करवा चौथ का व्लॉग है वो करवा चौथ के 2 दिन बाद अपलोड हो रहा है, क्योंकि ना मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैं इस व्लॉग को टाइम पर अपलोड नहीं कर पाई। तो ये देखिए यहाँ पर सूजी का हलवा बनकर रेडी हो चुका है और छोले भी बनकर रेडी हो गए हैं बस। और अब आ चुकी हूँ मैं ससुराल से अपने घर पर। आए हुए तो वैसे मुझे बहुत देर हो गई है। जब मैं आई थी तो एक आंटी मिली थी, उनकी बेटी की नई शादी हुई है तो वो अपने घर ले गई मुझे। वो आई हुई है ना, उनका पहला करवा चौथ जो होता है बेटी का वो मायके में बनता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने चेंज किया और चेंज करके फटाफट मैं अपनी किचन में लग गई, क्योंकि मुझे खाना वगैरह जो है वो बनाना है। जब तक खाना बनेगा तब तक चाँद का निकलने का टाइम भी हो जाएगा। वैसे चाँद का टाइम ना जल्दी है, वो जल्दी ही निकल आएगा आज, क्योंकि आंटी ने बताया था
और देखिए आंटी ने तो बताया है, लेकिन देखिए कब निकलता है वो तो तभी पता चलेगी जब वो निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने किचन में आकर सबसे पहले अपने जो छोले थे वो बॉईल किए। जब बॉईल हो गए तो उनको मैंने तड़का लगा दिया है और फिर मैंने हलवा बनाया। अब मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी और आटा लगाऊंगी और सलाद काटूंगी। मतलब अभी मेरे कुछ काम बाकी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े काम थे ना वो मेरे जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं उन कामों को भी ख़त्म कर लेती हूँ। जब तक खाना तैयार हो जाएगा फिर मैं जो पूजा होती है वो करेंगे और फिर चाँद निकल आएगा, फिर हम चाँद देखेंगे। तो चलिए मैं अपने काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो जी, तो मैं अब बैठी अपने किचन के काम से फ्री होकर। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है थोड़ा बहुत वीडियो में कि मैंने किचन में अभी काम कर रही थी और किचन को मैं क्लीन करके साफ़ करके किचन के सारे काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ थोड़ी सी आपसे बात करने के लिए। और बच्चों को ना मैंने खाना खिला दिया है, बस मेरा और मेरे हस्बैंड का खाना अभी रहता है क्योंकि चाँद नहीं निकला है। मैंने कहा था कि आप भी खा लो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही खा लूँगा। तो बच्चों को भूख लगी थी, बच्चों को तो मैंने खिला दिया है। इसलिए अब देखते हैं चाँद कब तक निकलता है। और मैं ना अब साड़ी नहीं डालूँगी क्योंकि मैं सूट में ही पूजा करूँगी और सूट में ही चाँद देखूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी कहा है कि अब सूट ही सही है, साड़ी मत पहनो, क्योंकि ना वो साड़ी थोड़ी हैवी है, उसको बांधने में ना टाइम लगता है। तो मैं इसलिए अब साड़ी नहीं डालूँगी। और आप लोगों को मेरी ये साड़ी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मेहंदी का कलर कितना अच्छा है। तो पता नहीं चाँद कब तक निकलेगा। और वैसे ना काफ़ी जगह चाँद निकल चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा लेट निकल रहा है। वैसे 9 बजे तक का टाइम है और अब तो खैर चाँद जो है वो जल्दी निकल जाता है, लेकिन पहले तो 10-10 बजे तक भी पता नहीं क्या होता था, 10-10 बजे तक भी चाँद निकलता था और अब तो 9 बजे तक 9:30 बजे तक निकल आता है। और यही खाने का टाइम होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता अब तो व्रत का। पहले पता चलता था जब नई नई शादी हुई थी, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है। तो चलिए चाँद का वेट कर लेते हैं और फिर जब चाँद देख लेंगे पूजा कर लेंगे फिर हम खाना खाएंगे। तो मैंने अपनी जो शादी वाली ओढ़नी है वो डाली है। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, जैसा कि मैंने बताया था। अब मैं साड़ी नहीं डालूंगी, मैंने सूट पर ही ये वाली जो ओढ़नी है वो डाल ली है। ये मेरी शादी की है और इसी को डालकर मैं पूजा कर लूँगी। तो चाँद हमारे यहाँ पे निकल आया है और चलिए अब पूजा करते हैं, फिर उसके बाद हम फास्ट खोलेंगे। और अब जो है चाँद निकल आया है, लेकिन चाँद को देखने से पहले हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है, जिसे मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। पूजा करने के बाद हम जाएंगे चाँद देखने के लिए। हमारे यहाँ पर इसी तरह से हर साल करवा चौथ मनाया जाता है, पूजा होती है, उसके बाद ही हम चाँद देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो ये व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर आज मेरी बहन को मैंने अपने व्लॉग में दिखाया नए गेटअप में। तो उम्मीद करती हूँ आपको उनका गेटअप भी अच्छा लगा होगा। आपको मेरी बहनें कैसी लगी, मेरा जो ये व्लॉग है वो कैसा लगा, बताना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं आंगन में, जहाँ से मैं देखूँगी चाँद को। और ये है मेरे हस्बैंड और साथ में मैं हूँ और चलनी से चाँद देख रहे हैं। और ये रस्म जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी के लिए ये करवा चौथ बहुत अच्छा रहा।